राजा पादेक राजा निर्पुतान पादेक राजा निर्पुतान पादेक राजा करते सदा सहित शुभ काजा 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 निर्पुतान पादेक राजा निर्पुतान पादेक राजा निर्पुतान पादेक राजा निर्पुतान पादेक राजा। राजा उत्तानपाद राजाओं के राजा महाराजा भगवान इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं दिए थे। धन दौलत कोठा माड़ा जाल जमीन की कमी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं रहते हुए भी भगवान सबसे बड़ी चीज की कमी दिए थे, और वो कमी थी कि सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। 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 सब कुछ था पर संतान के नाम पर भगवान उन्हें ना बेटा दिए थे न ही बेटी दिए थे। दोनों प्राणी राजा साहब की उम्र है लगभग 50 वर्ष, और इनकी जो पत्नी है सुनीति, सुनीति की उम्र है लगभग 45 वर्ष। सज्जनों, भगवान जब संतान की कमी दे दिए राजा साहब को, तो राजा साहब बेतरह व्याकुल हो गए। भगवान के मंदिर में जाकर के बेतरह रोना शुरू कर देती है रानी जी। मां भगवती के गहबर में जाकर के माथा पटक रही है कि मां कि आसनी निपैते हे मां तलहट खियई लइए भगवती मैया तलहट खियई लइए माता ये धूप दीप ये दियते चुटकी जार लई से ये लोगवा लोग उलहनावा छी। माता जी ये धूप दीप ये दियते चुटक जाला लई से लोगवा लोग बुलहनावा माता ये धूप दीप ये दियते चुटकी जार लई से लोगवा लोग उलहनावा छी। माता जी ये धूप दीप ये दियते चुटकी जाला लई से लोगवा लोग बुलहनावा हमरा कामे छे कि माँ धूप दीप दैत माँ हमर चुटकी खियाए गेले, फूल बाती तोड़ैत माँ हमर नाखून खियाए गेले, लेकिन कहियो नाही दिल हो देवी माँ गोदी में ललन मनाए भगवती माँ गोदी में ललन मनाए। माता जी ये हमारा ये बनल हो बांधी मरो छनी से लुगावा लोग उलहनावा छी। माता जी ये हमारा के बनल हो बांधिर मरो छनी से लोगवा लोग बुलहनावा ये हमारा के बनल हो
अबला जैसे माँ भगवती के गहबर में जाके माथा पटक रही कि माँ ये माँ, ये 10 रुपए का दान है परमात्मा के दरबार में, साधुवाद इनको। घर पाछुअरबा माता जी बसई छै कुम्हार भैया ये, भगवती माँ बसई छै कुम्हार भैया ये, माता जी ये माटी के ये बलकवा ले तो बनवाई से लोगवा, लोग उलहनमा छूट दई सुनीति रो रही है, राजा उत्तानपाद की पत्नी रो रही है, एक संतान के चलते, एक बेटा के चलते। भगवान के मंदिर में जाकर के मां भगवती के गहबर में जाकर के माथा पटक रही है कि मां चाहे आप हमें धन कुछ कम दे देती मां, लेकिन एक संतान का सुख देती। संजोग देखिए, एक दिन धर्म ग्रंथ पढ़ रही थी रानी जी सुनीति। धर्म ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अचानक एक पंक्ति पर नजर चली जाती है, एक पंक्ति पर नजर चली गई और वो धर्म ग्रंथ लेकर के राजा साहब के नजदीक दौड़ जाती है कि हे पति दे पतिदेव। राजा उत्तानपाद कहने लगे सुनीति क्या बात है, क्या बात है, बोलो बोलो क्या बात है। अरे बेतरह दौड़ करके तुम मेरे नजदीक आई, बोलो क्या बात है। सुनीति कहने लगी पतिदेव इस धर्म ग्रंथ में देखिए पतिदेव क्या लिखा हुआ है। राजा साहब कहने लगे तो सुनीति सुनो, इस धर्म ग्रंथ में जो बात लिखी हुई है वो तुम पढ़ के हमको नहीं सुना सकती है क्या। सुनीति कहने लगी हाँ पतिदेव मैं भी आपको सुना सकती हूं। राजा साहब कहने लगे तो सुनीति तुम डरती काहे है, पढ़ो ना इसमें क्या लिखा है। सुनीति कहने लगी भगवान इस धर्म ग्रंथ में जो लाइन ये पढ़ रही हूं मैं, इस लाइन को पढ़ने से पहले भगवान आप मेरी मौत दे देना, मौत देना भगवान, मैं मर जाऊंगी अच्छा होगा। लेकिन राजा साहब कहने लगे सुनीति आखिर इस धर्म ग्रंथ में लिखा क्या है जो तुम पढ़ने से डर रही है, बोलो। सुनीति कहती पतिदेव कि इस धर्म ग्रंथ के पन्ने में इस कदर पढ़ रही स्वामी, ओह जिसको संतान नहीं होता, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी।
सुनीति कहती पतिदेव, इस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि संतान के नाम पर न जिसको बेटा है न बेटी है, उसको पाप का भागी बनना पड़ता है, नरक का भागी बनना पड़ता है। राजा साहब कहने लगे, सुनीति चिंता मत करो, जिनके पास संतान रहे चाहे नहीं भी रहे, वो अपने कर्म के बदौलत भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। मान लो अगर मेरे पास संतान ही होता, अगर मेरा कर्म सुंदर नहीं होता तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, और संतान नहीं भी है ना, मेरा कर्म सुंदर रहेगा तो हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सुनीति कहने लगी, पतिदेव वो बात तो आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं भी आपको एक बात कहूं। राजा साहब कहने लगे, कहो क्या कहना चाहती है। सुनीति कहती, पतिदेव अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह देती हूं। कहने लगे, सलाह बोलो। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगा, बोलो क्या कहना चाहती है। सुनीति कहने लगी, पतिदेव एक काम कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। बच्चों चुपचाप शांति के साथ बैठो। बच्चों चुपचाप शांति के साथ बैठो। कहने लगे, पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कीजिएगा आप, हो सकता है हमारी जो छोटी बहन आएगी कहीं उसके गर्भ से भगवान कोई संतान दे दिए। पतिदेव तब तो आप स्वर्ग में जाइएगा ना, अकेले हम ही ना नरक में जाएंगे। राजा साहब कहने लगे, सुनीति पागल मत बनो। क्या बोली तू, दूसरी शादी कर लूं? अरे दूसरी शादी का मतलब समझती है? अरे मैं दूसरी शादी कर लूंगा ना, तेरा जीवन तबाह हो जाएगा सुनीति, बर्बाद हो जाएगी तुम। अरे हो सकता है कि हमारी जो दूसरी पत्नी आएगी उसके प्रेम जाल में मैं फंस जाऊंगा, तेरा और मेरा प्यार कम हो जाएगा। ऐ सुनीति बोलो 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 सुनीति, अब क्या कहना चाहती है तुम? नहीं करूंगा मैं दूसरी शादी। सुनीति कहने लगी, पतिदेव ये क्या कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि हमारी जो दूसरी बहन आएगी, हमारी जो छोटी बहन आएगी, वो हमको बात कहेगी? तो सुन लीजिए पतिदेव, मैं आपको वचन देती हूं, हमारी जो छोटी बहन आएगी हमको वो जो कहेगी हम वही करेंगे, लेकिन हमको एक संतान चाहिए इस राज दरबार में। बहुत करेगी तो वो हमको गाली देगी, बहुत करेगी तो वो हमको बात कहेगी, और ज्यादा कुछ करेगी तो हमको राज दरबार से निकाल देगी। लेकिन पतिदेव जान लीजिए आप कि बेटा के करनवा स्वामी हमरा न बन बुखबई न हो जाओ, अपिया हमरा न बन बुखबई न हो जाओ। जान रे बनी हो जई बजोगी या जोगिनियों रे, जान रे बनी जई बजोगी या जोगिनियों रे, जान रे बनी जई बजोगी या जोगिनियों रे, करनवा पिया रन बन बुखबई न हो जाओ। जान हो राना बन बुखबई न हो जाओ, स्वामी हम रन बन बुखबई न हो जाओ। जान हो राना बन बुखबई न हो जाओ। जान रे बन गई बजोगी या जोगिनियों रे, जान रे बन गई बजोगी या जोगिनियों रे, जान रे
कह दिए पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता तनिक भी ना कीजिए पतिदेव, मैं आपको वचन देती हूँ कि हमारी जो छोटी बहन आएगी हमको वो जो कहेगी करने के लिए हम वही करेंगे। आहा देखिए पत्नी की जिद। आहो रानी ने जब कर दिया राजा को लाचार, आहो शादी करने के लिए हो जाते तैयार। रानी जी जब जिद मचाती है तब राजा साहब शादी करने को तैयार हो गए। लेकिन देखिए ए लड़का रे काहे तुम लोग ऐसे करता है, बैठो चुपचाप। रानी जी जब जिद मचा दी है तब राजा साहब शादी करने को तैयार हो गए। लेकिन देखिए एक पत्नी अपने पतिदेव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए कितना बड़ा प्रेम का त्याग करती है, बहुत बड़ा त्याग करती है कि मैं किस तरह। इधर आके बैठी, यहाँ कुर्सी लगवाइए। कितना बड़ा प्रेम का त्याग करती है। देखिए पति को स्वर्ग पहुंचाने के लिए दुनिया में एक पतिव्रता नारी के लिए पति से बढ़ के कोई दूसरा धन नहीं होता है। पति पति होते हैं और पति को स्वर्ग पहुंचाने के लिए ये सुनीति को देखिए कितना बड़ा प्रेम का त्याग करती है। आई काल को औरत रहे को बेर नहीं कथे दोसर शादी कर लियो, तनियो नहीं कथे रहे, तनी पति देव कहबो करते हैं कि दोसर शादी कर लियो, जवाब मिलते है कर के देखो बगले में छे बखरी थाना, सब बापुत को हम रेल देव। लेकिन पत्नी को देखिए सुनीति को जिद मचा देती है। राजा साहब तैयार हो गए शादी करने के लिए, लड़की खोज ली गई, दिन निश्चित कर दिया गया, तिथि तय कर दी गई कि अमुक तारीख को राजा साहब की बारात घर से निकलेगी। और राजा साहब की बारात घर से जिस दिन निकलती उस दिन देखिए राजा साहब बुढ़ापे में दूसरी शादी कर रहे हैं एक संतान के चलते। पत्नी की बात पर आकर के राजा साहब दूसरी शादी कर रहे हैं। बारात वाले झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जे आदमी बाराती जाए छे देखे हुए एक दिन खातिर मजिस्ट्रेट के पावर में रहे छे। हाँ केतनो कह दियो रे बाबू गड़िए ना आए नहीं चलबे न, बाराती जाए छे स्थिर से चलान कहलक चुप रहो बुझे लाबे छ तोरा। आ जब गिर गेल भतखौकी टूट गेल तब कहलक हाँ काका ठीके कहत रहो। कहलक बाराती भैया के जैबे रे, औने से मुंह फूलेने अबे रे। चल गेल बाराती आ रंगबाजी करलक तो सराती आर मिल के तोड़ देलक बड़ी हंस। ई जे ऑर्गन बजबे है इहो गेले अपना सार के बियाह हम बुझलिए, कह दियो गेले सार के बियाह हम बराती बेल बटन पिन्ने चुस्त पैजम्मा आ गेले रे। सब बड़का बड़का आजकल मोबाइल छै, जियो कंपनी वाला छोटका मोबाइल लेने रहे 1500 वाला। ई सोचे हमें लड़का के बहन छी हमरा के की करते। बुझे हमरा के की करते है। जखनी बरमाला होते रहे न तो सब बड़का बड़का कैमरा वाला पीछा चाहिए 1500 रुपया वाला मोबाइल ले आगू में सबको छेकने। मोटाइल तो छबे के लिए 4 कट्ठा में छेक लेके टेबे तो बराती सराती आर के रे उ मोटका के छियो घीच कान तो ओकरा बस पीछे से 2-4 गो छोरा ले गेले घीच के। बगले में रहे बांध, रेलवे बांध, वही बांध पर से घिसिया के ऊपर ले जा, घिसिया के नीचा सब रंगबाजी निकाल दिल के। कहा गया है निवेदन चर्चा सुना रहा था मैं, बारात वाले झूम रहे हैं,
नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और रानी जी को देखिए, पति की आरती उतार रही है और मन ही मन बेचारी रो रही है कि भगवान, एक संतान के चलते मैं अपनी पति देव की दूसरी शादी करवाने जा रही हूं। भगवान सुनिए मालिक, आप इस राज दरबार में एक संतान जरूर दे दीजिएगा। इस राज दरबार में मैं एक बच्चे की किलकारी सुनना चाहती हूं भगवान। और रानी जी पत्नी देखिए, राजा साहब की पत्नी राजा साहब की आरती उतार रही है और कह रही है, पतिदेव कष्ट देंगे, इतना न कष्ट देंगे कि अपने हमारे राज दरबार को छोड़ करके ये भाग जाएगी। जहां ये जाएगी उसके बाद अकेले हम ही बचेंगे राज दरबार में। और जब हम अकेले रहेंगे तो सब हम ही को न कहेगी राजमाता सुरुचि की जय। बहुत समाज में ऐसा औरतों रहल अपन पदवी बढ़वे खातिर किस की नहीं करलक, किस की करलक, कहलक हम की करिए जे लोग हमरा कहते बाप रे फलना गांव वाली बहन जी कते बढ़िया छे, आ तोरी सु बहुत करबर लोग रहे छे। हाँ, तो निवेदन सुनिए, क्या काम किया है छोटी रानी। बड़की रानी के बारे में नौकरानी सबसे कहती है कि जाओ जाओ जाओ। एगो बात अहार के याद होते, हमें कहने छिए बड़की की कहल करे छोटकी के कि तू हमर छोटकी बहिन, हम छियो तोहर बड़की बहिन। लेकिन देखियो छोटकी बहिन के की काम हो छे। छोटी रानी कहती है नौकरानी सबसे कि जाओ हमारी बड़की सौतीन को बुला करके लाओ। देखियो बड़की कहे छे हमर छोटकी बहिन छिया, छोटकी तुरंत की कहल के जाओ बड़की सौतीन को बुला के लाओ। कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, जकर बोली बढ़िया नहीं छे न, जकर बोली बढ़िया नहीं छे तो लोग कह दिलक हो देखिए में खाली छ सुंदर, चाल तो छे छुन्नर वाला, बाप रे बोली बोल तो जरल सनक, एको रती नहीं बढ़िया लगता। सुंदर होइए चाहे नहीं होइए, देखने में खूब गड़बड़े हैं, जकर बोली बढ़िया छे न तो लोग चर्चा करलक समाज में कि बाप रे फलना बाबू के पुतहु के बोली कते बढ़िया छे। बेचारी कमे सुंदर छे तो छे, लेकिन बोले छे तो लगे छे छाती फाड़ के घुसे लथों। सास ससुर के कते माने छे गई माय, रोज देखलो सास के चानी में तेल रगड़ते रहे छे बेचारी। तो ओहन बनियो जो समाज में लोग चर्चा करे। निवेदन सुनिए, कह रहा हूं मैं कि सुनो हो संतो, सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेले मानव बिगड़ गेले भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेल मानव बिगड़ गेल भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेले मानव बिगड़ गेले भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेल मानव बिगड़ गेल भारत के। मानव बिगड़ गेले भारत के। अरे मानव बिगड़ गेल भारत के। मानव बिगड़ गेले भारत के। अरे मानव बिगड़ गेल भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेले मानव बिगड़ गेले भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेल मानव बिगड़ गेल भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेले मानव बिगड़ गेले भारत के। सुनो हो संतो, समय बिगड़ गेल मानव बिगड़ गेल भारत के।
गल माना बिगड़ गल भारत के सुनहु संतो समय बिगड़ गल माना बिगड़ गल भारत के। पहले के बेटा सरबन रहे, देखियो पहले के बेटा और आइ काल के बेटा में की अंतर है। पहले के बेटा सरबन रहे माय बाप ले गल तीरथ में, पहले के बेटा सरबन रहे माय बाप ले गल तीरथ में, पहले के बेटा सरबन रहे माय बाप ले गल तीरथ में, पहले के बेटा सरबन रहे माय बाप ले गल तीरथ में। आजकल के बेटा पत्नी के सेवक, आजकल के बेटा पत्नी के सेवक जीवन गमैलक बेरथ में। पहले के बेटा सरबन रहे माय बाप के ले गए तीरथ में, आइ काल के बेटा पत्नी के सेवक जीवन गमैलक बेरथ में। बेरथ में। माय रूस रहले तो कोई दिक्कत नहीं, आ कहीं कनिए न रूस जाए छे ने तो तुरंत 20 रुपया वाला अगरबत्ती आन के सलाह बार कहलक ओम जय कनिए रानी, ओम जय कनिए रानी, तोरा पिलैबो दूधबा उड़ी बाबा, हम पीबो पानी, ओम जय कनिए रानी। हाँ, पहले के बेटा सरबन रहे माय बाप के ले गए तीरथ में, आइ काल के बेटा पत्नी के सेवक जीवन गमैलक मेरठ में। बेरथ में। बेरथ में। पहले के पुतहुओ बारे में सुन लियो कि पहले के पुतहु सीता रहे सेवा करत रहे सासू के, पहले के पुतहु सीता रहे सेवा करत रहे सासू के, पहले के पुतहु सीता रहे सेवा करत रहे सासू के, पहले के पुतहु सीता रहे सेवा करत रहे सासू के। आजकल के पुतहु सासू ससुर के, आजकल के पुतहु सासू ससुर के रोज मारे, उड़ी बाबा, रोज मारे झाड़ू से। ई बात झूठ नहीं छे, अहाँ गाँव मारे तो हो चाहे नहीं मारे तो हो, हमरा आर तरफ मारे छे कि पहले के पुतहु सीता रहे सेवा करत रहे सासू के, आइ काल के पुतहु सास ससुर के रोजे मारे झाड़ू से। झाड़ू से। आरो की करलक कि अपने ले खुआ मलाई आ सासू ले नून मिर्चाई। हाँ, ध्यान देवे, एकदम बिल्कुल सही बात। अपने खेते बढ़िया बढ़िया आ बुढ़िया के मन होते बैगन को चोखो बना के दे देते, आ ननदो ने से कहलक हमरा ल भौजी की बनेल हो, तो ननदो के तनी के चटनिया है आइ काल के कनिया, सासू के मारे छै बोरहनिया है, बुझले बुझले। आरो सुते के जब बारी हेते तो अपने ले तो सक तकिया, आ बुढ़बा बुढ़िया ले टूटल खटिया। अपने मोटका मोटका गद्दा पर आ बुढ़वा बुढ़िया कहते टूटल के खटिया पर धोने एकात में। आ ननद आयल, ननद कहलक कि हमें कहाँ सुतबे, तो ननदो के बोरा पर लौटनिया है आइ काल के कनिया। हाँ, ठंडी में जकरा बोरा बिछा देते कहते खाली सुत रहो तो राते भर में मर जेते। आबू खैर छोड़ू, इन्हें चलियो। छोटी रानी कहती है नौकरानी सबसे कि जाओ हमारी बड़की सौतीन को बुला करके लाओ। नौकरानी सब कहने लगी मालकिन पागल हो गई हो तुम, अरे हम जाएंगे बड़की रानी को कहने की छोटकी बुला रही है। नहीं 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 मालकिन नहीं, अरे तुम छोटी हो, तुम न जाएगी बड़की के पास कि बड़की आएगी तुम्हारे पास, परले मत जाएगा मालकिन, ऐसा काम मत करो। लेकिन तब तक मैं एक नंबर की पतिव्रता नारी महारानी सुनी थी, इस बात को सुन ली थी। दौड़ करके आती है बहन, अरे बुलावा भेजने की कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं अभी अभी अपने कान से सुनी हूं कि हमारी छोटी बहन हमको बुला रही है। भला बोल बहन, छोटकी बुलावे अब बड़की नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता है। बोलो बहन मैं आ गई, क्या कहना चाहती है बोल। आ गई मैं। छोटी रानी कहती है बहन
मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ध्यान देवे तनी, ये सोचे वाली बात है। जखनी कहलकिन छोटकी बड़की के कि हम तोरा से अकेले में बात करबा, तो बड़की के लगे छे कि हे भगवान, लग रहा है कि हमारी छोटी बहन गर्भवती है, इसलिए सबके सामने नहीं बोलेगी, हमको अकेले में कह देगी कि बहन मैं गर्भवती हूँ। भगवान आज तो आपने मेरी पुकार सुन लिया भगवान। अब मैं समझ गई भगवान कि आपके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्या काम करती है बड़की रानी, सब नौकरानी से कह दिया कि तुम लोग निकल जाओ, हमारी छोटी बहन हमसे बात करना चाहती है। बड़की सोचे छे कि शायद गर्भवती है इसलिए कहती है कि मैं अकेले में बात करूंगी, लेकिन देखियो भेले की जानी छिए कि बार तो बंद कर लेके बड़की रानी कह देती है बहन बोलो क्या कहना चाहती है। छोटी रानी कहती है बहन मैं तुमसे यही कह रही हूं कि आज के बाद से कोई भी नौकरानी मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाएगी, आज के बाद से कोई भी नौकरानी मेरे स्नान घर में पानी नहीं भरेगी, आज के बाद से कोई भी नौकरानी जब मैं सो जाऊंगी तो मेरे चरण को दबाने नहीं आएगी, आज के बाद से जब मैं भोजन कर लूंगी तो मेरा जूठा बर्तन साफ करने के लिए कोई भी नौकरानी नहीं आएगी। बड़की रानी कहने लगी बहन ये सारा का सारा काम तो नौकरानी का है। अरे ये काम नौकरानी नहीं करेगी तो करेगी कौन? छोटी रानी तपाक से कह दिया कि ये सारा का सारा काम तुम करेगी। बड़की कहने लगी मैं? हाँ तुम करेगी ये सारा का सारा काम। अरे लागी गेले बनमा हो दैबे, लागी गेले बनमा हो दैबे, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले बनमा हो दैबे, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले बनमा हो दैबे, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले बनमा हो दैबे, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले लागी गेले बनमा हो दैबे, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले बनमा हो दैबे, लगी गेले बनमा हो दैबे हो, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले बनमा हो दैबे, रानी जी के हो छतिया, लागी गेले बनमा हो दैबे,
छोटी रानी जो कह दिया कि ये सारा का सारा काम तुम करेगी, बड़की रानी कहने लगी बहन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरा सारा का सारा काम मैं करूंगी, लेकिन याद रखना इस काम के बारे में सिर्फ तेरे और मेरे बीच ये जानकारी रहनी चाहिए, और तीसरा कोई नहीं जाने, सिर्फ दोनों सौतन के बीच ये बात रहेगी कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूं। अगर तीसरा कोई जान गया ना, हमको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में लोग जहर घोल देंगे, बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हाँ बहन याद रखना, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए। छोटी रानी कहने लगी कोई बात नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन तुमको मेरा सारा का सारा काम करना होगा। बड़की रानी कहने लगी कोई बात नहीं। उस दिन के बाद से छोटी रानी का एक एक काम बड़की रानी करती है, सब काम बड़की रानी करती है। झाड़ू लगाती है उसके घर में, स्नान घर में पानी भरती है, कपड़ा धोती है, जूठी थाली धोती है। हद तो तब हो गई जब छोटी रानी पलंग पर पांव पसार के सो जाती है और बड़की रानी चरण को दाबती है। उसी समय बड़की रानी के आंख से आंसू की धारा बहने लगती है कि भगवान कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में। अपना रंग में रंग पिरोए, रंग पिरोए बहार में। अपना रंग में रंग पिरोए, रंग पिरोए बहार में। बाग लगा के फूल खिला के, बाग लगा के फूल खिला के। बाग लगा के फूल खिला के, बाग लगा के फूल खिला के। यार नसीबा ऊपर वाले 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 ऊपर वाले। खूब रोती है बड़ी रानी।
खूब रोती है कि भगवान अब मैं समझ गई, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है मालिक, कष्ट ही कष्ट है। क्या काम करती है, छोड़ देती है सब कुछ भगवान के ऊपर कि भगवान आपकी जो मर्जी होगी वही होगा, काम मैं करती रहूंगी। काम कर रही है, एक बार भी राजा साहब के नजदीक जाकर के नहीं कहती है बड़ी रानी की आपकी छोटी पत्नी हमसे काम करवाती है। एक बार भी नहीं कहती है कि आपकी बड़ी छोटी पत्नी हमसे काम करवाती है। क्यों? सोच रही है कि अगर पति को कह दूंगी कि आपकी छोटी पत्नी हमसे काम करवाती है, हो सकता है हमारे पति देव को कहीं गुस्सा आ जाए, और गुस्सा आ गया कहीं हमारी छोटी बहन को घर से निकाल देंगे, तब तो कोई संतान नहीं होगा ना, हमको कष्ट होगा तो होगा। मैं पति देव को कभी नहीं कहूंगी कि आपकी छोटी पत्नी हमसे काम करवाती है। वह रे औरत कमाल की औरत है, हमारे भारत की नारी अपने जीवन में कष्ट झेलने को तैयार है, लेकिन पति को एक बार भी नहीं कहती है। ये सिलसिला चल रहा है, काम करने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन राज दरबार के अंदर ही ना लोग, राज दरबार के अंदर ही दोनों सौतीने के बीच नहीं बात है कि वो हमार नौकरानी छिए, वो जाने छे कि हम ओकर नौकरानी छिए। लेकिन राज दरबार के बाहर तो अभी भी यही हल्ला है कि राजमाता सुनीति की जय हो, राजमाता सुनीति की जय हो। छोटी रानी सोचने लगी कि ना, जब तक ये इस राज दरबार में रहेगी ना, तब तक मैं समझ गई कि कोई ने हमको राजमाता कह करके बुलाएगा। एक काम मैं करती हूं, एक काम करती हूं, इसको राज दरबार से भगाने का कोई उपाय लगाती हूं। देखियो, राज दरबार से भगाने का कोई उपाय लगाती हूं। क्या काम करती है? फिर ये सोचने लगी कि हम उसको तभी राज दरबार से निकाल सकते हैं जब पतिदेव हमारे कब्जा में होंगे। तब जब पतिदेव को हम जो कहेंगे वही सुनेंगे, तब इसको मैं राज दरबार से भगा सकती हूँ। उस दिन के बाद से छोटी रानी राजा साहब को बेतरह प्रेम करना शुरू कर देती है, बेतरह हाव भाव दिखलाना शुरू कर दिया। और जब छोटी रानी को आभास हो गया कि अब पतिदेव हमारे कब्जा में है, हमारी मुट्ठी में है, तब देखियो एगो बात जरूर छे, औरत सबके एकटा बात का आभास भै गेल। कोन बात का? बुझ गेल कि आप पतिदेव हमरा कब्जा में चल अयले। जब कब्जा में चल आयल तब तुरंत कह दिलक, कह दै छियो बुढ़िया के टोकबहो तो हमरा से खराब कोई नहीं होतो, एको रुपा बुढ़िया के देबहो तो हमरा से खराब कोई नहीं होतो, बुढ़वा के नहीं टोकबहो। उसने बेटा रहे छे तब न मान जाए छे, बेटा जे मानने वाला नहीं छे, कहीं चोराइयो के बात करलक न तो देखलो खिड़की के बगल से हे एते पर से घोघ तान के हुलुक बुलुक करलक कि की बतिया छे बुढ़वा से। आ जब बतियाल भै गेल तब हिसाब लेलक, कहलक की बात छिए, बाप से फुसुर फुसुर करैत रहो, की बात छिए फुसुर फुसुर। बेचारा कहलक की कहियो, बाबूजी कहलखिन आधा किलो दूध के व्यवस्था कर दिले। बेचारी कहलक गे माँ, हमरा बेटा दूध ने, बुढ़वा दूध, बुढ़वा दूध पी के जवान होते, ये कहिया मरते। हाँ, लेकिन याद रखिए चर्चा सुना रहा था मैं, जो औरत सोचती है कि हम पति को अपने कब्जा में करके उसकी माँ उसके बाबूजी से बातचीत करने नहीं देंगे, याद रखियो आए वह बुढ़बा छे जे अहाँ के दुल्हा के रिक्शा चला के, ठेला चला के, बोरा उठाए के नमहर कर लके। आए बुढ़बा नहीं रहे तो जुअन का घर में नहीं थे रहे, आ जुअन का नहीं रहे तो ये थे मर न बने गिरथे न बने नहीं थे। विचार करबे कथी बढ़ेलिए, नहीं बढ़ेयो। पत्नी के संस्कार से ही पति का संस्कार आगे बढ़ता है। पत्नी अगर सुलक्षणी है तो पतिदेव अपने आप सुधर जाते हैं, कितना भी गड़बड़ हो। अरे
सबके पीछे करबे दे। बाप रे बाप। हाँ गाँव में बड़ धिया पुता है, लेकिन